जय हिंद दोस्तों। आज की अपनी इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकारों का। आज की क्लास में हम विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के इतिहास को जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार किसके द्वारा? संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं ताकि वे स्वतंत्र, सम्मानजनक और समान जीवन जी सकें। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। किसे प्रदान किए गए हैं? भारतीय नागरिकों को। किसके द्वारा? भारतीय संविधान द्वारा। क्यों क्यों किए गए हैं? ताकि वे लोग स्वतंत्र, सम्मानजनक और समान जीवन जी सकें। संविधान में इनका स्थान भाग 3 में है। कहाँ है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक है और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलो, इनकी विशेषता क्या है मौलिक अधिकारों की? ये न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य हैं, यानी कि इन्हें न्यायालय लागू करता है। अगर इनका उल्लंघन किया जा रहा है तो व्यक्ति उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है, याचिका दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और 5 तरह की रिट दायर की जाती हैं इसके माध्यम से। चलो, कुछ परिस्थितियों में इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का इतिहास। इतिहास क्या है? तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अधिकारों की अवधारणा पढ़ते हैं हम। प्राचीन भारत में अधिकारों की सीधी अवधारणा नहीं थी, यानी कि डायरेक्ट अवधारणा नहीं थी, लेकिन धर्मशास्त्रों, वेदों, स्मृतियों जैसे कि मनुस्मृति, स्मृतियों में न्याय, समानता और स्वतंत्रता के तत्व मौजूद थे। डायरेक्ट कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन धर्मशास्त्रों, वेदों और स्मृतियों में न्याय, समानता और स्वतंत्रता के तत्व मौजूद थे। अब मौर्य काल और गुप्त काल में भी जनता के कुछ अधिकार और कर्तव्य प्रचलित थे। जनता के कुछ अधिकार और कर्तव्य प्रचलित थे, लेकिन वे राजा की इच्छा पर निर्भर थी। राजा चाहता तो देता और नहीं चाहता तो नहीं देता। राजा की इच्छा थी। अब मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से मुगल शासन में अधिकार शासक की कृपा पर आधारित थे। इसमें भी राजा की कृपा यानी शासक की कृपा पर ही आधारित थे, कोई लिखित गारंटी तो नहीं थी इनकी। अंग्रेजी शासन और अधिकारों की मांग। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। किस देश में हुआ है? मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। क्या था? ब्रिटेन में इनका विकास हुआ। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटिश के सम्राट जॉन द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है। इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। एक और दस्तावेज है बिल ऑफ राइट 1689। मूल अधिकारों के संबंध में अन्य प्रमुख दस्तावेज। इसमें विभिन्न सम्राटों द्वारा समय समय पर ब्रिटिश नागरिकों को प्रदत्त महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतंत्रता का संकलन किया है। अब 1776 अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ
इंडिपेंडेंस ये अमेरिका का है। और ये महत्वपूर्ण है 1789 फ्रांस की डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ने विश्व में अधिकारों की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। ये फ्रांस का था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। इसके माध्यम से फ्रांसीसी शासक लुई 16वें को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण फांसी दी गई। लुई 16वें को इसके माध्यम से फांसी दी गई। वैसे अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 1791 में अमेरिकी संविधान में संशोधनों द्वारा अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट को जोड़कर मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किसके माध्यम से किया गया? 1791 में संशोधन करे गए और अधिकार पत्र को जोड़कर किया गया। 19वीं सदी में भारतीय नेताओं ने भी राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की मांग शुरू की। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई। इसके बाद कांग्रेस द्वारा 1917 से 1919 के दौरान की गई। फिर 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा भी मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा मांग की गई। ये पहला दस्तावेज था जिसमें भारत के लिए लिखित फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव रखा गया। इसमें अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि इसमें शामिल थी। और यह रिपोर्ट भाग 3 की नींव पड़ी। भाग 3 में तो मौलिक अधिकार हैं संविधान की, उसकी ये नींव पड़ी। फिर कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक अधिकारों के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकारों के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसमें नागरिक स्वतंत्रता, समानता, श्रमिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की बात हुई। ब्रिटिश शासन में संवैधानिक सुधार। भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों का स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन प्रांतीय सरकारों को नागरिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करने की सलाह दी गई। डायरेक्ट प्रावधान नहीं था किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में डायरेक्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन जो प्रांतीय सरकारें थीं उन्हें नागरिकों की स्वतंत्रता का सम्मान करने की सलाह दी गई थी। इसमें 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया था। मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उप समिति का गठन भी हुआ। इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। यानी कि मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में एक समिति गठित हुई जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और एक उप समिति गठित हुई जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इनकी सिफारिशों के आधार पर संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए। भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 26, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 27 से 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था और अंतिम संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में था। ठीक है, लेकिन जो ये संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31 में था, इसका क्या हुआ, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। तो ये संपत्ति का अधिकार था, इसे अनुच्छेद 31 और ये अनुच्छेद 19(1) के च में भी था, इसे हटाकर कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A के तहत बना दिया गया। और एक संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। तो ये इतिहास से संबंधित है। अब हम इसके बारे में डिटेल 14 में क्या है, 15 में क्या है, ये अगली वीडियो में जानेंगे। जो अभी तक हमने पढ़ाया है इसका निष्कर्ष, इस पर आधारित MCQ हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, MCQ हम इस पर सॉल्व करेंगे, जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से आया? अभी ये सॉल्व किया है, अमेरिका के संविधान से आया, राइट्स ऑफ विल के माध्यम से आया। अमेरिकी संविधान के विल ऑफ राइट्स से मौलिक अधिकारों की संकल्पना ली गई है। दूसरा प्रश्न, मौलिक अधिकारों की अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में आई? नेहरू रिपोर्ट। किस में आई? नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था लिखित रूप से। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। भाग 3 में है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों को समाहित करता है। संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 की गई? अभी ये सॉल्व किया है 44 1978 के माध्यम से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन हुआ? मूल अधिकार समिति। ये क्वेश्चन सॉल्व किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और एक उप समिति कृपलानी की अध्यक्षता में। मौलिक अधिकार समिति अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो दूसरी समिति थी। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कुछ अपवाद हैं। किस अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 20 और 21, जैसा कि अभी बताया है। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20-21 के अधिकार आपातकाल में भी सुरक्षित हैं, यानी कि इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? क्वेश्चन अभी सॉल्व करा था, ये विधिक अधिकार है।
301 के तहत, आर्टिकल 301 के तहत भारत में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन होता है। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट 1928 का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार हुआ? पंडित मोतीलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद में समिति ने अंतिम रूप दिया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है? इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय, ये इसमें शामिल है। अनुच्छेद 12 में राज्य की व्यापक परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी न्यायालय शक्ति रखती है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, ये अनुच्छेद 32 और ये अनुच्छेद 226 के तहत रखती हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी रिट? पांच रिट जारी करता है। हैबियस कॉर्पस, मैडमस, प्रोविहेशन, ये 5 रिटें इस तरीके से, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है अब? 6, प्रारंभ में 7, एक को हटा दिया गया, इस पर हम पहली चर्चा कर चुके हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार था? 31, और 19(1) के च में भी था, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। ये सुप्रीम कोर्ट 32 और ये हाई कोर्ट 226 के माध्यम से। किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? 86वां संविधान संशोधन 2002। और ये किस में जोड़ दिया गया? आर्टिकल 21A में। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किसे संविधान की आत्मा कहा? 32 को। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से, इसमें 5 तरह की रिटें हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार 301 के तहत बना। ये सभी क्वेश्चन अभी किए हैं हमने। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मौलिक अधिकारों की कितनी श्रेणियां थीं? 10 श्रेणियां थीं। इसमें कितनी थी? 10। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार अनुच्छेद अभी हम कर ही चुके हैं, 14 से 18 में है। इनकी डिटेल जानकारी अगली वीडियो में हम लेंगे। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस आंदोलन से प्रेरित थी? अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थी। अमेरिकी बिल ऑफ राइट और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थी, दोनों चीज़ों से। 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग? 6 से 14। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। किसने कहा कि मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रतिबद्ध हैं? के.एम. मुंशी। क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, इसलिए नकारात्मक हैं, के.एम. मुंशी ने कहा। अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में? ये हम पहले भी कर चुके हैं, भाग 3 में है। रिट याचिका किस न्यायालय में सीधे दायर की जा सकती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। ये बार बार बताए हैं, ये अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के माध्यम से इसमें 5 तरह की रिट दायर कर सकते हैं। संविधान के निर्माण के समय मौलिक अधिकारों
में कितने अनुच्छेद थे? ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार का 1993 में गठन हुआ इसका। अनुच्छेद 19 में प्रारंभ में कितनी स्वतंत्रताएं थीं? प्रारंभ में 7 स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन संपत्ति के उसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को तो अब 6 बचे हैं। मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसके पास है? संसद या राज्य विधानमंडल उचित कानून द्वारा सीमित कर सकती हैं, तो विधायक आंसर है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है? PIL दायर कर सकते हैं। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है और आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच है। इनकी अगली वीडियो में डिटेल से जानकारी करेंगे हम। भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक ये 29 से 30 आर्टिकल में। किस अनुच्छेद में संसद को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति है? अनुच्छेद 33। किस अनुच्छेद में संसद को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति है? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों आदि के मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित करने का प्रावधान है? 359 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से ही संबंधित है। ये सैन्य कानून होने पर अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। 35 अनुच्छेद 35 किसे शक्ति देता है? संसद को देता है। अनुच्छेद 35 संसद को अधिकार देता है कि वह भाग 3 में कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 निर्णय किससे संबंधित है? ये संबंधित है मौलिक अधिकार संशोधन की सीमा से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसके माध्यम से क्या कहा गया है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये कहा गया है। केशवानंद भारती केस 1973 किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत से। इस केस में मूल ढांचा सिद्धांत दिया हुआ है। अनुच्छेद 20 अपराध और दंड से संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण। इनकी डिटेल में भी जानकारी करेंगे। अभी हम इसी तरीके से देखते हैं। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाना निषिद्ध है। मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य क्या है? ये इसकी परिभाषा से क्वेश्चन है। नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। एक वीडियो में इसकी डिटेल से हम जानकारी पढ़ेंगे। 14 में क्या है, 15 में क्या है, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ से यूपीएसआई की परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना कर लेना बस। मैं अल्प समय में संपूर्ण कोर्स करा दूंगा और मैं पहले भी काफ़ी वीडियो करा चुका हूँ। इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। थैंक यू।